जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन समय चल रहा है और इस माघ मास में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करते हैं, इन सब धर्मों का हमें भगवान की कृपा से अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए माघ मास के जो शेष दिन बचे हैं, इन शेष बचे हुए दिनों में आप प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले स्नान कीजिए, माघ मास महत्म्य की कथा को सुनिए, साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनना भी बड़ा शुभ कहा गया है। जो कुछ हो सके भगवान की भक्ति अवश्य अधिक से अधिक करने की कोशिश कीजिए, तो इससे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं, भगवान की कृपा मिलती है और मनुष्य के अंतिम समय में भगवान की कृपा से उसको मोक्ष मिल जाता है, जो कि इस मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के 20वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आज वेद निधि ब्राह्मण लोमश ऋषि जी से कहने लगे हैं कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। वह धर्म जल्दी बताने की कृपा कीजिए कि जिससे इन सब का उद्धार हो जाए, ये इस पिशाच योनि से छुटकारा पा जाएं। वेदनिधि ब्राह्मण के मुख से इन वचनों को सुनकर लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से मिलता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। माघ के स्नान की महिमा का वर्णन पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान की कृपा से जो ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसमें अगर गलतीवश या किसी कारणवश कोई पाप कर्म हो जाए या कुछ ऐसा कर्म बन पड़े कि जिससे हमारे जीवन में दुख ही दुख आ रहे हों, तो माघ मास की भक्ति से, माघ मास में प्रातःकाल के स्नान से उन सभी दुखों का नाश हो जाता है और पुराने जन्मों के सभी पापों का नाश होकर भगवान के चरण कमलों में मन लग जाता है। भगवान की कृपा से जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। इसलिए इन सब की पिशाच योनि का छुटकारा केवल माघ मास में प्रातः स्नान से हो सकता है। यही इसका सर्वोत्तम उपाय है, जिसे मैंने आपसे बता दिया है। आज लोमश ऋषि जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर वेदनिधि ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे महर्षिवर, कृपया करके हमें बताएं कि माघ मास के प्रातः स्नान से पूर्व काल में किन किन का उद्धार हो चुका है। माघ मास में स्नान करने से पूर्व काल में जिनकी मुक्ति हुई हो, उन सब की कथा सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप भूत भविष्य और वर्तमान सबके ज्ञाता हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज लोमश ऋषि जी से ऐसे वचन कहकर वेदनिधि ब्राह्मण बारंबार लोमश ऋषि जी महाराज जी को नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और बारंबार माघ मास के स्नान के महात्म्य की कथा को सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो 20वें अध्याय की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास में प्रातः स्नान करने से भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन अगर वही स्नान माघ मास में तीर्थ स्थान पर किया जाए तो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है, सब पापों का नाश होकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माघ मास में अगर तीर्थ स्थान में स्नान ना किया जा सके तो भी घर में तो प्रतिदिन माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का जीवन है भगवान की कृपा से मिला है और इस माघ मास में हमने जितना भी भगवान की भक्ति की, उतना हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। हमारे पूर्व जन्मों में और इस जन्म में ना जाने हमने कैसे कैसे पाप कर्म किए हुए हैं
और ना जाने कैसे कैसे अपराध हम सब ने किए हुए हैं। तो माघ मास में हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे सभी पापों का नाश कर देते हैं। यही आज की इस कथा का सारांश है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।